तुम्हें पता है, कुछ सफर ऐसे होते हैं जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होते। ये कहानी मेरे साथ घटी एक ऐसी ही रेल यात्रा की है। बहुत लोग इसे सुनकर कहते हैं कि यह एक भ्रम था, कोई सपना था, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ, जो कुछ मैंने उस रात देखा, महसूस किया, सुना, वह सब बिल्कुल सच था। और अगर वो सपना था तो आज भी मैं हर रात उसी सपने में फंस जाता हूँ। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केरी टेल्स हिंदी में। मैं दिल्ली में काम करता था। उस दिन ऑफिस से थोड़ा देर हो गई थी। मुझे अपने शहर बलरामपुर जाना था। टिकट पहले से बुक थी। ट्रेन रात के 10:30 बजे की थी, अवध एक्सप्रेस। सर्दियों की शुरुआत थी, हवा में ठंडक थी और स्टेशन पर वही हमेशा की भागदौड़, चाय की खुशबू। मैं थोड़ा देर से पहुंचा। जब तक मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, ट्रेन लग चुकी थी। मैंने जल्दबाजी में सीट ढूंढी। ऊपर वाला सीट था। बैग रखकर बैठ गया। डिब्बे में ज्यादातर लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। पंखा बंद था, बस हल्की रोशनी जल रही थी। बगल वाले आदमी ने कंबल ओढ़ा हुआ था। सामने वाली सीट पर कोई बुजुर्ग बैठे थे, शायद किसी शादी से लौट रहे थे। उनके पास लड्डू और फूलों की खुशबू मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी। पहियों की आवाज, खिड़की से आती ठंडी हवा और बाहर फैलता हुआ अंधेरा। मुझे हमेशा ट्रेन की आवाजों में सुकून मिलता था, पर उस रात न जाने क्यों वही आवाज मुझे बेचैन कर रही थी, जैसे हर पहिए की खटखट किसी अदृश्य चीज की आहट बनकर कानों में गूंज रही हो। करीब आधा घंटा हुआ होगा कि ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। बाहर कोई हलचल नहीं थी। प्लेटफॉर्म सुनसान था। न कोई चाय वाला, न कोई कुल्ली, न कोई यात्री। सिर्फ एक झिलमिलाती हुई लाइट और उसके नीचे एक छाया जैसी आकृति। मैंने खिड़की से देखा तो लगा जैसे कोई आदमी खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। शायद हुड या शॉल में लिपटा हुआ। मुझे लगा यह मेरा भ्रम होगा। ठंडी हवा में कभी कभी चीजें धुंधली लगती हैं, लेकिन ट्रेन काफी देर तक वहीं रुकी रही। अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ। अजीब बात थी, इस स्टेशन का नाम तक नहीं दिखा। जब मैंने दाईं तरफ झांका तो वहां भी कोई बोर्ड नहीं था, सिर्फ लंबी अंधेरी पटरी जो दूर तक फैली थी। मैंने अपने फोन की घड़ी देखी, 11:45। ट्रेन को यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। कम से कम टाइम टेबल में ऐसा कोई स्टेशन नहीं था। मैं नीचे उतरने ही वाला था कि सामने बैठे बुजुर्ग बोले, बेटा नीचे मत उतरना, ये स्टेशन बहुत पुराना है, अब यहाँ कोई नहीं रुकता। मैं थोड़ा चौंका। मतलब? तो फिर ये ट्रेन क्यों रुकी? उन्होंने आंखें झुका ली। बोले, कभी कभी रात में ये ट्रेन खुद रुक जाती है। कहते हैं यहाँ कोई अपनी सवारी लेने आता है। उनकी बात सुनकर हंसी भी आई और एक अजीब ठंडक भी महसूस हुई। मैंने खिड़की से फिर झांका। वो आकृति अब प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ चुकी थी, जैसे वो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही हो। अब उसका चेहरा थोड़ा दिख रहा था, लंबा, पीला, और उसकी आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे जैसे 2 खाली छेद। मैंने तुरंत खिड़की का पर्दा गिरा दिया। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। बगल वाले आदमी ने कहा, क्या हुआ भाई? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ठंडी हवा लग रही थी। कुछ देर बाद ट्रेन ने झटका लिया और आगे बढ़ने लगी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जब मैंने फिर से पर्दा हटाया तो देखा कि प्लेटफॉर्म पर वही आकृति खड़ी थी, पर अब उसके बगल में एक छोटा बच्चा भी था। दोनों बस ट्रेन को देख रहे थे। बच्चा किसी से मिलता जुलता लग रहा था, पर मैं पहचान नहीं पा रहा था। शायद कोई सपना या भ्रम। जब ट्रेन आगे बढ़ी तो मुझे लगा कि कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन असली डर तो अब शुरू होना था। करीब 1 घंटे बाद मैंने नीचे देखा तो वो बुजुर्ग आदमी गायब थे। उनकी जगह खाली थी। मैं उठा, सोचा शायद टॉयलेट गए होंगे, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बगल वाले आदमी से पूछा तो उसने कहा, अभी तो यहीं बैठे थे, शायद अगले स्टेशन पर उतर गए होंगे। पर ट्रेन ने कोई स्टेशन नहीं छोड़ा था, न रुकी थी, न रफ्तार बदली थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो कब और कैसे उतर सकते हैं। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। बाकी यात्री सो चुके थे। बाहर सिर्फ अंधेरा था, इतना घना कि लगा खिड़की के बाहर कुछ नहीं, बस खालीपन है। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं था। बैटरी 10% बची थी। नींद आने की कोशिश की, पर हर बार जब आंखें बंद करता वही काली आंखों वाली आकृति दिख जाती। ऐसा लगा जैसे वो अब भी वहीं है, ट्रेन के किसी डिब्बे में। और फिर ट्रेन ने एक झटका लिया, जैसे किसी ने ब्रेक खींच दिया हो। सब यात्री घबराकर उठ गए। किसी ने पूछा, क्या हुआ? कंडक्टर दौड़ता हुआ आया, बोला, कोई चेन पुलिंग हो गई है। हम सब खिड़की से बाहर झांकने लगे, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस वही अंधकार और ठंडी हवा। कुछ लोग नीचे उतर गए। मैंने हिम्मत की और मैं भी बाहर गया। जमीन पर गीली धूल थी और स्टेशन जैसी पटरी का कोई नामो निशान नहीं, बस जंग लगे सिग्नल पोल और टूटी बेंच। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई पुरानी छोड़ी हुई पटरी हो, जहां सालों से कोई ट्रेन नहीं आई। कंडक्टर ने सीटी बजाई, ट्रेन दोबारा चलने लगी। मैं जल्दी से चढ़ गया, पर जब मैं अपनी सीट पर पहुंचा तो देखा कि उस बुजुर्ग की सीट पर कोई बच्चा बैठा है। वही बच्चा जो मैंने प्लेटफॉर्म पर देखा था। वो चुपचाप बैठा था, उसकी आंखें नीचे झुकी थीं। मैंने धीरे से पूछा, बेटा तुम्हारे साथ कोई नहीं है? उसने कहा, माँ बाहर है, वो आने वाली है। मैंने इधर उधर देखा
कोई और नहीं था। मैंने कहा, कहाँ बाहर? ट्रेन तो चल पड़ी। वो बोला, वो वहीं खड़ी थी जहाँ आपने खिड़की बंद की थी। मैंने तुरंत नीचे देखा तो वो बच्चा गायब था। सीट खाली थी, बस बुजुर्ग का कंबल रखा था। मैंने वो कंबल हटाया, उसके नीचे एक पुराना टिकट पड़ा था। टिकट पर तारीख देखी, 1998। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। इतने में बगल वाले आदमी ने करवट ली और कहा, क्या बात है भाई, सो जाओ। मैंने कहा, ये सीट पर पहले कौन था? वो बोला, कोई नहीं, आप चढ़े थे तब से खाली थी। मैंने और कुछ नहीं कहा, बस लेट गया। पर जैसे ही आंख बंद की, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पैरों के पास बैठा है, जैसे कोई धीमी सांसें ले रहा हो। मैंने झट से आंख खोली, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन सीट पर हल्का सा गड्ढा बना हुआ था, जैसे कोई अभी अभी वहाँ से उठा हो। मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं उठकर गलियारे में चला गया। देखा कि आगे के 2 डिब्बे पूरी तरह खाली हैं। कोई आदमी नहीं, न कोई आवाज, सिर्फ ट्रेन की आवाज। मैंने सोचा कंडक्टर को ढूंढता हूँ। आगे गया तो देखा कि उसके केबिन का दरवाजा आधा खुला है। अंदर झांका, कोई नहीं, सिर्फ एक पुराना लालटेन जल रहा था और दीवार पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, स्टेशन 43 पर मत उतरना। मुझे याद नहीं था कि 43 नाम का कोई स्टेशन है। मैंने मोबाइल से टाइम देखा, 2:12 रात। मेरे माथे पर पसीना था। मैं वापस अपनी सीट पर लौटा और सोने की कोशिश की, पर अब ट्रेन की आवाजें बदल गई थी, जैसे पटरी पर पहियों की जगह किसी की भागने की हो। हर धक धक में मुझे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन फिर धीमी होने लगी। मैंने खिड़की से झांका, सामने एक प्लेटफॉर्म दिखाई दिया, टूटी हुई इमारत, जंग लगे बोर्ड पर लिखा था, स्टेशन नंबर 43। मैं सन्न रह गया। ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। डिब्बे में अब कोई नहीं था, सब गायब, सिर्फ मैं था और वो पुराना लालटेन जो किसी तरह मेरे पैरों के पास गिरा हुआ था। ट्रेन बिल्कुल शांत खड़ी थी। हवा में एक ठंडक थी जो सीधी हड्डियों तक उतर रही थी। मैंने चारों ओर देखा, पूरा डिब्बा खाली था। वो बुजुर्ग नहीं, बगल वाला आदमी नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ मैं और वह लालटेन जो अब भी मध्यम जल रहा था। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा। पटरियों के पास की मिट्टी नम थी, जैसे कुछ देर पहले यहाँ बारिश हुई हो, पर आसमान बिल्कुल साफ था। ऊपर चांद था, मगर उसकी रोशनी धुंधली सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कुछ है। चारों तरफ सन्नाटा था, टूटी बेंचें, जंग लगे पंखे और दीवारों पर पुराने पोस्टर। किसी पोस्टर पर लिखा था, सुरक्षित यात्रा आपकी जिम्मेदारी है। वो पोस्टर आधा फटा हुआ था और नीचे किसी ने खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, यहाँ से कोई यात्रा सुरक्षित नहीं। मैंने गला सूखते हुए निगला। कदमों की आवाज खुद मेरे कानों को चुभ रही थी। स्टेशन के अंत में एक कमरा दिखा, शायद स्टेशन मास्टर का। दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने धीरे से धक्का दिया, चरमराहट की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। दीवार पर कुछ दिखा। दीवार पर पुरानी तस्वीरें थीं, किसी महिला और बच्चे की। वही बच्चा, वही चेहरा जो मैंने ट्रेन में देखा था। मैं वहीं जम गया। तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी, 5 दिसंबर 1998 और नीचे लिखा था, माँ और बेटा अंतिम यात्रा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही साल था जो उस पुराने टिकट पर लिखा था। क्या यह वही बच्चा था? क्या यह उसकी माँ थी? तभी कमरे के कोने से आवाज आई, किसी के चलने की आवाज। मैंने लालटेन घुमाई। वहाँ एक महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा आधा अंधेरे में, उसकी आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कुछ था ही नहीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। मैं पीछे हटने लगा। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मेरे बच्चे को देखा है? मैं बोल नहीं पाया, गला सूख गया। उसने फिर कहा, वो मेरे साथ ट्रेन में था, लेकिन ट्रेन उसे लेकर चली गई। मैं कांप रहा था, मेरे पैर जमीन में गड़ गए थे। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और कहा, वो बच्चा अभी ट्रेन में था। वो अचानक रुक गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और फिर वो तेज आवाज में रोने लगी। ऐसा रोना जो किसी इंसान का नहीं था। वो दीवार से टकराई और पलक झपकते ही गायब हो गई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। लालटेन की लौ झिलमिलाने लगी। मैंने पीछे देखा तो दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, मैं रोज इस स्टेशन पर आती हूँ अपने बेटे को लेने। मैं घबराकर बाहर भागा। ट्रेन वहीं थी, लेकिन अब उसके डिब्बे बंद थे। मैंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। फिर अचानक एक डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही बच्चा खड़ा था। उसने कहा, माँ आ गई? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि ट्रेन अपने आप चलने लगी। मैं डर के मारे चढ़ गया। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर वो औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो मुस्कुरा रही थी, धीरे धीरे हाथ हिला रही थी। ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी। मैं डिब्बे में इधर उधर देखने लगा। सारे दरवाजे बंद थे, खिड़कियां धुंधली हो चुकी थीं और वो बच्चा अब गायब था। अचानक ट्रेन की लाइटें बुझ गईं। अंधेरा छा गया, सिर्फ बाहर के पेड़ों की परछाइयां और पहियों की चीखती आवाज। फिर मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं धीरे धीरे पलटा, वहीं वो बच्चा था, लेकिन अब उसका चेहरा बदल गया था। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने कहा, माँ ने कहा था कोई हमें अलग नहीं करेगा। और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने जोर से हाथ छुड़ाया, लेकिन वो हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो किसी बच्चे की नहीं थी। वो आवाज डिब्बे की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। मैं भागा आगे के डिब्बे की तरफ। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। पीछे मुड़कर देखा, बच्चा अब गायब था। सांस तेज हो रही थी। मैं बाथरूम की तरफ गया पानी पीने के लिए, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस शीशे पर पड़ी, मैंने अपना चेहरा देखा और मेरे पीछे उस औरत का चेहरा था। वो बहुत करीब थी। उसने कहा, हमारा स्टेशन आ गया है। शीशा टूट गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। बस दरवाजे पर किसी ने खून से लिखा था, स्टेशन 43 पर उतरना मना है। अब ट्रेन बहुत तेज चल रही थी।
थी, इतनी तेज कि लगा पटरी खत्म हो जाएगी। मैं गिरते पड़ते अपनी सीट पर लौटा। फोन देखा, 3:33। नेटवर्क अभी भी नहीं था। मैंने ऊपर देखा, छत पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा था। धीरे से पढ़ा, अब तुम हमारे साथ यात्रा करोगे। मेरे हाथ कांप गए। ट्रेन की स्पीड कम हुई और खिड़की से बाहर वही स्टेशन दिखा, वही बोर्ड, वही टूटी इमारत, वही लाल झिलमिलाती लाइट। लेकिन इस बार कुछ और था। प्लेटफॉर्म पर अब सैकड़ों लोग खड़े थे, सबके चेहरे धुंधले, आंखें खाली, और सब मुझे देख रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे रुक गई, दरवाजे अपने आप खुल गए। किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटा, वहाँ कोई नहीं था, पर एक धीमी आवाज आई, अब उतर जाओ, तुम्हारा स्टेशन आ गया है। मैं चुप था। मेरे पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो, जैसे मेरे मन पर मेरा बस नहीं था। मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा। जमीन पर धुंध थी और हवा में वही गंध, लोहे, धूल और पुराने खून की। ट्रेन फिर चल पड़ी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, खिड़की में उस बच्चे का चेहरा था। वो मुस्कुरा रहा था और उसके पास वही औरत बैठी थी। दोनों मेरे सामने हाथ हिला रहे थे। मैं भागा, चिल्लाया, रुको, पर ट्रेन गायब हो गई। बस पटरी रह गई और हवा में गूंजती आवाज, पहियों की नहीं, किसी की चीख की। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, अकेला। ट्रेन जा चुकी थी और चारों ओर बस वही अंधेरा और ठंडी हवा। मेरे पैरों के नीचे जमीन कांप रही थी, जैसे पटरियों के नीचे कोई अभी भी चल रहा हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन स्टेशन पर कोई नहीं था। उस सैकड़ों चेहरे जो कुछ पल पहले मुझे घूर रहे थे अब गायब थे। बस टूटी बेंचें और दीवारों पर काई जमी थी। मैंने अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश की। दिमाग सुन्न था। कदम अपने आप स्टेशन मास्टर के कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा इस बार बंद था। मैंने धीरे से धक्का दिया और खुल गया। अंदर वही पुराना लालटेन जल रहा था। टेबल पर पुराना रजिस्टर पड़ा था। मैंने उसे खोला। पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन एक तारीख साफ लिखी थी, 5 दिसंबर 1998। दुर्घटना रिपोर्ट नीचे लिखा था। रात 11:45 पर अवध एक्सप्रेस ने स्टेशन 43 पार करते हुए ट्रैक बदल लिया। ट्रैक पर खड़ी एक महिला और उसका बच्चा ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर मौत हो गई। ड्राइवर को बाद में कभी नहीं मिला। रिपोर्ट बंद कर दी गई। कारण अज्ञात। मेरी सांस रुक गई। यही वही वक्त था जब मेरी ट्रेन इस बार वहाँ रुकी थी, 11:45। क्या यह वही ट्रेन थी? क्या वो महिला और बच्चा उसी हादसे में मरे थे और अब उसी वक्त हर साल उसी जगह पर लौटते हैं? रजिस्टर के अगले पन्ने पर किसी ने हाथ से लिखा था, जो भी इस ट्रेन में सफर करेगा और स्टेशन 43 पर रुक जाएगा, वो फिर किसी दूसरी यात्रा में नहीं जाएगा। मैंने किताब बंद कर दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। अचानक मुझे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमी, भारी, मिट्टी पर रगड़ खाती आवाज। मैं पलटा। दरवाजे पर वही महिला खड़ी थी। उसने कहा, अब हमें हमारा साथी मिल गया। मैं पीछे हटने लगा। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने कहा। वो मुस्कुराई, लेकिन तुमने देख लिया, जो देख लेता है वो हमारा हिस्सा बन जाता है। मैं भागा, कमरे से बाहर, प्लेटफॉर्म पर, पटरी की तरफ। लेकिन जैसे ही मैंने पटरी पार करने की कोशिश की, जमीन धंस गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने नीचे से मेरा पैर पकड़ लिया हो। मैं गिर पड़ा। चारों ओर धुंध फैल गई। जब मैंने आंख खोली, मैं फिर ट्रेन के अंदर था। वही सीट, सामने वही बुजुर्ग आदमी बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नींद अच्छी आई? मैंने चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग बैठे थे, बच्चे खेल रहे थे, चाय वाला आवाज लगा रहा था। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 8 बजे। स्टेशन लखनऊ था। मैंने सोचा शायद ये सब एक सपना था। मैंने राहत की सांस ली, बैग उठाया और नीचे उतरने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की की ओर देखा, मेरा खून जम गया। खिड़की के बाहर प्लेटफॉर्म पर वही बच्चा खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था। उसके पास वही औरत थी और ट्रेन के गेट के पास खून से लिखा था, फिर मिलेंगे अगले सफर में। मैं घबराकर पीछे हट गया। कंडक्टर आया, बोला, क्या हुआ साहब? उतरिए, ट्रेन यहीं खत्म होती है। मैंने कहा, ये ट्रेन अवध एक्सप्रेस है ना? वो बोला, नहीं साहब, ये तो नई लाइन की स्पेशल ट्रेन है। अवध एक्सप्रेस तो सालों पहले बंद हो चुकी है। वो ट्रेन तो 1998 में एक हादसे में खत्म हो गई थी। मेरे हाथ से बैग गिर गया। मेरे कानों में शोर गूंजने लगा। मैंने बाहर देखा, ट्रेन के इंजन पर लिखा था 43A अवध एक्सप्रेस विशेष सेवा। मैं चुप खड़ा था, शरीर ठंडा। जब मैंने पलट कर देखा तो पीछे की खिड़की में फिर वही चेहरा था, वो बच्चा। अब वो हंस नहीं रहा था, वो बस धीरे से कह रहा था, अब तुम भी हमारे साथ चलोगे। मैं दौड़ा, प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने की कोशिश की, पर रास्ता वहीं खत्म हो गया। आगे सिर्फ खुला मैदान था, कोई स्टेशन नहीं, कोई बोर्ड नहीं। पीछे पलटा तो ट्रेन भी गायब थी, बस पटरी बची थी, टूटी, जंग लगी, और उस पर लिखा था स्टेशन 43। मुझे लगा कि मैं शायद पागल हो रहा हूँ, पर जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहाँ एक टिकट था, अवध एक्सप्रेस, दिनांक 5 दिसंबर 1998। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। हवा में फिर वही आवाज गूंजी, पहियों की चरमराहट, किसी बच्चे की हंसी और एक औरत की धीमी पुकार, हमारा स्टेशन आ गया है। और मैं भी बेहोश हो गया। जब होश आया तो किसी लोकल डॉक्टर के क्लिनिक में था। आज इतने साल बीत गए हैं। मैं अब ट्रेनों में सफर नहीं करता, लेकिन हर साल 5 दिसंबर की रात जब मैं बाहर निकलता हूँ तो दूर पटरी पर एक ट्रेन गुजरती दिखती है। वो कोई आवाज नहीं करती, कोई रोशनी नहीं देती, बस गुजर जाती है। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे खिड़की से कोई मुझे देख रहा हो। लोग कहते हैं कि स्टेशन नंबर 43 अब नक्शे में नहीं है, लेकिन जो एक बार उस ट्रेन में चढ़ जाता है वो जिंदगी भर उस यात्रा से उतर नहीं पाता। तो यह थी मेरी सच्ची कहानी। आशा करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही रियल हॉरर कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।
Thank you for watching.